पाकिस्तान के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज उनके ब्लेम गेम तो पहले भी चलते रहे हैं, अब भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज 5 साल के लिए आती हैं, दोनों हाथों से अपना काम करती हैं और अपना टेन्योर पूरा करके निकल जाती हैं। अब आपके पॉलिटिशियंस तो अपना काम करने के बाद पतली गली से निकल जाते हैं। उनको अगर कुछ बोला जाता है तो जमहूरियत खतरे में आ जाती है। उनसे कुछ पूछना, उनकी अकाउंटेबिलिटी करना जमहूरियत पर हमला तस्वर किया जाता है। तो फिर मुल्क की तबाही का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? एक मुल्क को, कोई भी कंट्री जो होता है, उसको इदारे चलाते हैं, डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशंस, और अगर वो इदारे अपना काम बखूबी करेंगे तो मुल्क भी अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर कहीं कोई लैक आता है तो इट्स ऑब्वियस कि उसका इफेक्ट आपके मुल्क पर भी पड़ेगा। जैसे मुल्क को चलाने के लिए डिफरेंट तरह के इदारों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एक इदारे को चलाने के लिए एक हेड की जरूरत होती है। अब वो जो इदारे का हेड या सरबराह होता है वो अकाउंटेबल होता है उस इदारे की परफॉर्मेंस का। वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस इदारे की ग्रोथ के लिए, उसके प्रॉफिट्स के लिए, उसके लॉस के लिए। अब पाकिस्तान के हालात जो इतने ज़्यादा ख़राब हैं, इट्स ऑब्वियस कि उसमें इंस्टीट्यूशंस भी अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि पाकिस्तान के जो कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सरबराहान जो हेड्स होते हैं, उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। उनकी क्वालिफिकेशन पर बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सबसे पहले चेयरमैन वापडा की बात करते हैं। आपके जो चेयरमैन वापडा हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी। आपके जो चेयरमैन पीटीए हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान। नैब, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशंस है अकाउंटेबिलिटी के लिए, उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट। पीआईए, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन, कब से खसारे में चल रही है, पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए एक सफेद हाथी बन चुकी है। उसके सीईओ की बात करें तो वो हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खयात। एनएचए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, उसके जो चेयरमैन हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुरम आगा। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, और इनको 17 इम्तियाज भी मिल चुका है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, उसके जो हेड हैं वो हैं कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारड़। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, उसके जो हेड हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मलिक जफर इकबाल। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, जिसने अरसा हो गया कोई मेडल नहीं लाया और बोला जाए तो मेडल्स का कहत पड़ा हुआ है, उसके जो सदर हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हुसैन। सी पैक, आपका गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपकी तकदीर बदल सकता था, इवन के अभी भी आपकी तकदीर बदल सकता है, उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। अगर सिविल एविएशन अथॉरिटी की बात करें तो उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हकान मुर्तजा। स्पार्को, जिसका मैंने कंपैरिजन भी किया था इसरो के साथ और कुछ रीजंस बताई थी कि स्पार्को के पीछे रह जाने की रीजंस क्या हैं। अगर उसके चेयरमैन की बात की जाए तो वो हैं मेजर जनरल आमिर नदीम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की बात की जाए तो उसमें जो आपके डीजी हैं वो मेजर जनरल अदनान आसिफ साहब हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगेन ये भी एक गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट हो सकता है अगर इस पे तवज्जो दी जाए तो। उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मेजर जनरल आमिर असलम साहब। पाकिस्तान स्टील मिल, जो कि कभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ रखती थी, अगर उसके सीईओ की बात की जाए तो वो हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हुसैन। कभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ रखती ये स्टील मिल आज पाकिस्तान के लिए एक सफेद हाथी बन चुकी है। पाकिस्तान रेलवे कब से खसारे में चल रही है। साद रफीक साहब ने बड़ी बड़ी बातें की, फिर शेख रशीद साहब, फिर अगेन साद रफीक साहब। अभी जो केयर टेकर मिनिस्टर है रेलवे का वो कौन है? कैप्टन रिटायर्ड शाहिद अशरफ तारड़। एंड आई एम जस्ट होपफुल कि आगे कोई ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होगा। क्रिकेट तो सब देखते और खेलते ही हैं पाकिस्तान में, और पीसीबी से सब वाकिफ भी होंगे। पीसीबी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके जो चेयरमैन हैं वो हैं रिटायर्ड मेजर जनरल उमर महमूद हयात। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पैक, आपने नाम जरूर सुना होगा कभी ना कभी। उसके जो चेयरमैन है
वो एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान साहब हैं। खैर, आई कैन गो ऑन एंड ऑन, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब सारे इंस्टीट्यूशंस का रिव्यू करने के बाद एट द एंड मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन अपना काम अच्छे से कर रहा है, और वो है पाकिस्तान आर्मी। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। और पाकिस्तान में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको पाकिस्तान आर्मी आगे आगे नजर आएगी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। सैलाब आ जाए, जो कि ऑलमोस्ट हर साल आता है, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी। कोई नागहानी आफत आ जाए तो पाकिस्तान आर्मी। इवन के सिंध में तो कच्चे के डाकुओं से निपटने के लिए भी पाकिस्तान आर्मी को बुला लिया गया था। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।